हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। गाड़ियां दो। सिरसा प्रशासन मुर्दाबाद, सिरसा प्रशासन मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मार्केट कमेटी मुर्दाबाद, मार्केट कमेटी मुर्दाबाद, ट्रक ठेकेदार मुर्दाबाद, ट्रक ठेकेदार मुर्दाबाद, सैनी सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मार्केट कमेटी मुर्दाबाद, मार्केट कमेटी मुर्दाबाद, ट्रक ठेकेदार मुर्दाबाद, ट्रक ठेकेदार मुर्दाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं पहरेदार भारत न्यूज और इस वक्त की तस्वीरें आप सिरसा की कपास मंडी से देख रहे हैं। आपको बता दें, जो सिरसा की कपास मंडी के गेट हैं वो बंद कर दिए गए हैं। मंडी के आड़तियों ने और लोगों ने मिलकर जो गेट हैं वो बंद कर दिए गए हैं। आपको बता दूं, मंडी में जो उठान की प्रक्रिया है वो काफी धीमी गति से चल रही है, जिसको लेकर जो मंडी के गेट हैं वो आड़तियों द्वारा बंद कर दिए गए हैं। तो हमारे साथ कुछ आड़ती भाई मौजूद हैं, तो उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं पूरा क्या है मामला। आज हम यहाँ पर बैठे हैं ताकि प्रशासन ने हमारी कोई बात नहीं सुनी। हमने समाचार पत्र के माध्यम से भी और वैसे मिलकर भी और फोन पर भी बात करनी चाहिए और इस मैटर को सुलझाना चाहा कि जो उठान धीमा है, अभी तक सिर्फ 20-30% ही उठान हुआ है और 70 से 80% लगभग उठान बाकी है। और ये उठान ही बाकी नहीं है, ये सारा कुछ ही बाकी है। अभी तो किसान तोल के गया है फसल, मजदूर की मजदूरी बाकी है, किसान की पेमेंट बाकी है, आड़तिये की दामी बाकी है, आड़त बाकी है। तो अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है। सिर्फ एक बारदाना दिया गया है सरकार द्वारा और बोली लगा कर माल लिया गया है। आगे तो अभी सब कुछ पेंडिंग है, उसके बाद ही भुगतान शुरू होगा। जैसे उठान होगा, गाड़ियां मिलेगी, गाड़ियों का आवंटन अनुपात में होगा, तभी उसके जो व्यवस्था है वो बन सकती है। इस व्यवस्था को बनाने के लिए हमने कई सालों से जोन सिस्टम बनाया हुआ है, जो कि हमारे पूर्व प्रधान श्री सुरेंद्र मिचनावादी जी ने बनाया था और वो बढ़िया चल रहा था। अब तक हमारे पिछले जो भी प्रधान रहे हैं, सरकारिया जी रहे हैं, चाहे मैं रहा हूँ, चाहे मनोहर मेहता जी रहे हैं, हमने बढ़िया सिस्टम चलाया है। परंतु इस बार वो सिस्टम सिर्फ ठेकेदार की नाकामियों की वजह से फेल हो गया है, क्योंकि ठेकेदार ने बहुत ही सीमित गाड़ियां, जैसे बिल्कुल ही नमक के समान, जैसे एक अपन कोई परोठा बनाते हैं और उसमें नमक होता है जो बिल्कुल थोड़ा सा डालते हैं, उस टाइप का गाड़ियां तो देनी थी 70 और दी हैं सिर्फ 20-25, और वो भी प्राइवेट कह के आधी उधर निकाल दी है। तो हमारे पास कितनी रह गई? आम जनता के पास सिर्फ 10-15 गाड़ियों के अलावा गाड़ी नहीं है। मैंने डीएफसी जोन के अधिकारियों से बात की कि हमारा डीएफसी जोन है, उसमें 3 से 3.5 लाख गट्टा आता है। आगे हमारे पास 30 से 35 गाड़ियां होती थी और इस बार हमें गाड़ियां नहीं उपलब्ध कराएगी। तो उन्होंने मुझे कहा कि पंजाब से गाड़ियां चली हुई हैं, आपको 15 गाड़ियां सोमवार को पहुंच जाएंगी, यहाँ तक सोमवार को सुबह आपके पास पहुंच जाएंगी। मैंने उनको कहा, मैंने कहा जी इतने में तो हम जाके हिमाचल से माता के दर्शन करके एक दिन में आ जाते हैं, तो इतनी कितनी दूर हो गया पंजाब कि वो उनको 36 घंटे में गाड़ियां नहीं आई या 72 घंटे हो गए, अभी तक गाड़ियां नहीं पहुंची। तो उनके पास कोई जवाब नहीं है इस बात का। वो कल भी मेरे को कह रहे थे 2 या 3 गाड़ी आई है अभी तक। अगर इस समस्या का निजात अभी नहीं निकलता है तो आगे देखिए, ये अकेले सिरसा की समस्या नहीं है, ये पूरे हरियाणा की समस्या है। मेरी हमारे अध्यक्ष श्री बजरंग दास गर्ग जी से बात हुई है, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि जल्दी इस समस्या का अगर समाधान नहीं होता तो हम इसको जन आंदोलन बना देंगे, क्योंकि इससे एक और मैटर जुड़ा हुआ है। जितनी इसमें कटौती आएगी वो आड़तिये से काट ली जाती है, जो कि बहुत ही गलत है। जब हमने माल तोल दिया, आड़तिये ने साफ सुथरा माल तोल दिया, उसके 48 घंटे बाद प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है। अगर प्रशासन रेडी टू लिफ्ट करने के बाद माल नहीं उठाता तो उसकी कोई शॉर्टेज नहीं बनती है। अभी हमारी एसोसिएशन की बात सभी अधिकारियों से हो चुकी है, सभी के हाथ खड़े हैं, किसी के मामला समझ में नहीं आ रहा है। मेरी प्रशासन से एक ही उम्मीद है कि ठेकेदार या तो इसको कैंसिल किया जाए या फिर प्राइवेट गाड़ियों से लगाने की इजाजत दी जाए। पहले भी एसोसिएशन काम करती रही है, खुद की गाड़ियां लगाती रही है, खुद की गोदामों में लेबर लगाती रही है, पहले भी आती रहती है समय समय पर हम उसका समाधान कर लेते हैं, डीसी प्रशासन के माध्यम से करते हैं। इस पर समाधान नहीं हो रहा है, अभी तक कोई समाधान नहीं है। ये है जी, हम व्यापारी लोग हैं, आड़ती लोग हैं, हमने मंडी में जो किसानों की फसल आती है हमने उसको तोल दिया है, गट्टे भर दिए हैं। जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत जो सरकार की एक स्कीम है, जिसमें पोर्टल पे सिस्टम होता है, किसान अपनी फसल लेके आता है, आड़तिया काम है उसको तोल देना और उसके गट्टे भर देना। जब गट्टा उठ के जाएगा, गोडाउन में डंप होएगा, तो किसान की पेमेंट आएगी। किसानों ने आड़तियों में कपड़े फाड़ने शुरू कर दिए कि हमारी पेमेंट नहीं आ रही, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? जब गट्टा नहीं उठेगा, मार्केट कमेटी के थ्रू
ठेकेदार को ठेका दिया गया, डीसी साहब ने ठेका दिया है। ठेकेदार ये पुराना ठेकेदार है और ये बहुत निकम्मा ठेकेदार है। इसने पिछले साल भी बहुत तंग किया था, इस बार भी इसके पास गाड़ियां नहीं है और ये सिस्टम को टाइट करके और अपने आड़तियों से पैसा ठगना चाहते हैं। तो हमने इस मंडी को बंद इसलिए किया है कि किसानों की पेमेंट जल्दी से जल्दी आए। और मतलब संकेतिक है, आज सुन लो, घंटा 2 घंटे, परसों तो मंडी पूरी बंद करांगे। बोल तो कुछ नहीं है फिर दसा परसों तो लेट हो जाएगा, हाँ जी। तो करो। गेट कब से बंद करेंगे? गेट तो हमने आज सुबह बंद किया है, आज सुबह बंद किया है। आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी? आगे की प्रक्रिया ये है, अगर हमारी मांगे पूरी होती हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर पूरी नहीं होती तो हम आगे रणनीति बनाएंगे और लंबे टाइम के लिए धरना देंगे। परसों से मंडी सारी बंद कर देंगे, पूरी मंडी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। प्रशासन को कुछ दिया है, कोई पत्र वगैरह दिया है? प्रशासन को हमारी एसोसिएशन ने बहुत बुलाकर उनको मतलब भी अवगत कराया है भी इस परिस्थितियां जो है मतलब भी अच्छी नहीं है, आप हमें ट्रक प्रोवाइड कराएं। पर ऐसा कुछ मतलब धरातल पे कुछ नहीं है, धरातल पे कुछ नहीं है जी, सब कागजों में। मतलब परसों से आगे वाले टाइम में मंडी पूरी बंद की पूरी मंडी। सभी आड़तियों में प्रशासन को लेकर और ट्रक ठेकेदार को लेकर काफी रोष है और सभी आड़तियों का कहना है कि अगर 2-3 दिन में इनकी समस्या का निजात इन्हें नहीं मिलता है तो पूर्ण तरह से मंडी को जाम किया जाएगा। इस प्रकार की खबरों को देखने के लिए पहरेदार भारत न्यूज को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और हमारे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।